हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पढ़ो 24/7 पे। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर 35 है, जहां पे हम गवर्नमेंट बजट का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट रिसिट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बजट एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं क्या है आज के लेक्चर में। सबसे पहला आता है बच्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका क्या होता है? क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? देखिए, expenditure of the government which neither creates the asset nor reduce the liability। मतलब गवर्नमेंट का वो खर्चा जिससे ना तो कोई असेट क्रिएट होती है और ना ही लायबिलिटी में कोई कमी होती है। क्या मैंने बोला? ना तो कोई असेट क्रिएट होगी और ना ही लायबिलिटी में कोई कमी होगी। कहने का मतलब है ये गवर्नमेंट का एक नॉर्मल रूटीन ऑफ एक्शन होता है, एक रिकरिंग नेचर का होता है, जो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमेशा चलता है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट पेमेंट करती है सैलरीज की, ठीक है, पेंशन पे करती है, ठीक है, और भी आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे कहां पर आते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट डेट, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, सब्सिडी, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा। ओके, तो सिंपल सा है आपका, ये गवर्नमेंट का नॉर्मल फंक्शनिंग का होता है, ये आपका होना ही होना होता है। इससे ना तो कोई लायबिलिटी कम होती है और ना ही कोई असेट क्रिएट होती है। देखिए, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ सर्विसेज इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मेरी बात सबको समझ में आ गई कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जस्ट गवर्नमेंट का नॉर्मल जो खर्चे होते हैं, जो गवर्नमेंट के करने ही करने हैं। और ये खर्चे कहां से करती है? रेवेन्यू रिसिट से करती है। रेवेन्यू रिसिट से जो पैसा आता है वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्चा करते हैं। ओके, चलिए, तो रेवेन्यू वाला पार्ट खत्म। अब हम बात करेंगे बच्चा कैपिटल बजट की। तो यहाँ पे कैपिटल बजट क्या होता है? देखिए क्या लिखा हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। यानी कि कैपिटल बजट के अंदर दो चीजें आती हैं, कैपिटल रिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो चीजें हैं और यही दो चीजें क्लासिफाई करती हैं कि यहाँ पे आने वाला पैसा क्या कहलाएगा और जाने वाला पैसा क्या कहलाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चा कैपिटल रिसिट की। तो कैपिटल रिसिट क्या है? दोज रिसिट ऑफ द गवर्नमेंट विच आइदर, यहाँ पे आइदर की कंडीशन है, आइदर क्रिएट्स द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और रिड्यूसेस द असेट ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ पे आइदर और की कंडीशन लगी है। आइदर और की कंडीशन लगने का मतलब है या तो ये या तो ये, या तो ये या तो दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो वो आपका कैपिटल रिसिट कहलाया जाएगा। जबकि रेवेन्यू रिसिट में दोनों ही कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती थी, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर में दोनों। तो यहाँ पे क्या है? पैसा इस तरीके से आना विच आइदर क्रिएट लायबिलिटी, भैया या तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाए या फिर असेट में कम हो जाए। अब मैं दोनों के एग्जांपल दूंगा आपको। सबसे पहले क्या बोला? आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का लोन लिया। अब गवर्नमेंट ने लोन तो ले लिया 500 करोड़ का, 500 करोड़ उसके अकाउंट में क्रेडिट तो कर दिए गए, लेकिन साथ साथ एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई ना कि भैया एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको ये पैसा विद इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है। तो ये क्या है? कैपिटल रिसिट है। भैया तो आपकी लायबिलिटी खड़ी हो गई। दूसरा, रिड्यूसेस द असेट, गवर्नमेंट की असेट रिड्यूस हो जाए। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा एयर इंडिया बिक गया, ठीक है, तो एयर इंडिया बिकने का मतलब क्या है? एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में टाटा ने खरीद लिया। तो गवर्नमेंट के पास पैसे तो आ गए 18,000 करोड़, लेकिन साथ साथ उनका असेट भी क्या हो गया? कम हो गया। समझ गए? तो वही चीज कहलाती है आपकी कैपिटल रिसिट। आइदर क्रिएट एन असेट, और मतलब कि या तो असेट क्रिएट करेगी या फिर आपकी लायबिलिटी बढ़ाएगी। ओके, चलिए फिर when government raises fund either by incurring a liability or by disposing asset, ये सब कुछ नहीं है। कैपिटल रिसिट भैया फॉर एग्जांपल क्या है? लोन और बोरोइंग, ठीक है, सब कुछ, स्मॉल सेविंग, पब्लिक पोस्ट ऑफिसेस, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। सिंपल सा बच्चा, यहाँ पे देखो लोन, अगर यहाँ पे आपके सोर्सेस क्या क्या है? सबसे पहला लोन और बोरोइंग्स लेंगे भैया, बोरोइंग्स वगैरह करेंगे तो आपकी क्या हो गई? लायबिलिटी खड़ी हो गई, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन क्या होता है बच्चा? आपका डेटर्स होते हैं। अगर जितनी लोन की रिकवरी होगी डेटर्स उतने ही कम होंगे, दैट मींस आपके असेट कम होंगे। असेट कम होंगे तो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिट कहलाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, स्मॉल सेविंग्स। कई बार गवर्नमेंट को फंड रेज करने के लिए स्मॉल सेविंग्स इशू करती है, एनएससी के नाम पर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इशू करती है। तो वो गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो पैसा विद इंटरेस्ट आपको रिटर्न भी करना पड़ता है। प्रोविडेंट फंड, पीएफ वगैरह, ठीक है, वो सब है। चलो अब बात करेंगे बच्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए यहाँ पर, दो एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विद आइदर क्रिएट्स द असेट और रिड्यूसेस द लायबिलिटी।
भैया या तो वो असेट क्रिएट करेगी या लाइबिलिटी कम कर देगी। असेट क्रिएट करने का मतलब गवर्नमेंट ने कोई कंपनी परचेस कर ली, कोई पब्लिक प्राइवेट कंपनी थी, उसको पब्लिक बना दिया, पब्लिक कर ली उसको, दैट मींस क्या है, गवर्नमेंट ने पैसा तो दिया होगा लेकिन वो क्या हो गया, असेट आ गया ना, खर्चा तो हुआ लेकिन असेट क्रिएट हो गया ना गवर्नमेंट के, उससे गवर्नमेंट इनकम जनरेट करेगी, सारी चीज जनरेट होगी। दूसरा, या तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। भैया 500 करोड़ का लोन लिया था, गवर्नमेंट ने आधा पैसा उसका रिटर्न कर दिया, एक्सपेंडिचर तो हो गया लेकिन आपका लायबिलिटी भी तो कम हो गई साथ में, लायबिलिटी आपके पास थी। तो वही चीज है, या तो असेट क्रिएट हो या फिर लायबिलिटी कम हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। चलिए एग्जांपल देखिए इसके, रीपेमेंट ऑफ लोन, भैया लोन का पेमेंट करा, एक्सपेंडिचर ऑन असेट, ठीक है, लैंड परचेज करी, बिल्डिंग परचेज करी, मशीनरी परचेज करी, चीजें तो आ गई हमारे पास, लेकिन साथ साथ में हुआ क्या बच्चा, खर्चा तो हुआ लेकिन असेट क्रिएट हो गई ना, तो वही चीज बोली है इसके अंदर भी, इक्विटी वगैरह लेती है कंपनी की। नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट है काफी। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के, ये ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट क्यों बजट बना रही है, हर साल क्यों बजट आता है हमारे पास, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, ये देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बच्चा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जिससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो, सुधरे। भैया इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होने का मतलब क्या है कि आपकी रियल जीडीपी जितनी ज्यादा बढ़ेगी। अब पूछोगे रियल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी का मतलब है कि जब आपकी जीडीपी बढ़ती है प्रोडक्शन से, ना कि प्राइस से, जितना आउटपुट आपका बढ़ेगा, जब उस वजह से अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। और रियल जीडीपी जितनी ज्यादा होगी, अवेलेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, तो इसलिए रियल जीडीपी जितनी ज्यादा होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ज्यादा करेगी। जब अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो लोग कभी पॉवर्टी में नहीं आएंगे, पॉवर्टी नहीं होगी तो भैया लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। ओके, चलिए, इंश्योरिंग सोशल जस्टिस टू द पीपल बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, भैया सबको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, ये नहीं कि अमीर अमीर लोगों को मिल गया गरीब को नहीं मिला। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जितनी ज्यादा क्रिएट होंगी उतना ही लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरेगा और उतना ही वहां पे सोशल जस्टिस भी होगा। हर बंदा कमाएगा तो कभी किसी की कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी को कुछ नहीं होगा, समझ गए। सोशल बेनिफिट्स टू द पुअर, पुअर को सोशल बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ठीक है। रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ थ्रू लिविंग टैक्स एंड ग्रांटिंग सब्सिडी। भैया इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ मतलब जो जितनी इनकम डिजर्व करता है एटलीस्ट उसको उतनी इनकम तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, मिलनी ही चाहिए। अगर उतनी इनकम ही नहीं मिलेगी तो भैया क्या फायदा फिर यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज है, गवर्नमेंट क्या करती है, अमीर लोगों से, या अमीर लोग है गरीब लोग है, अमीर लोगों से टैक्स लेती है, नीचे हो जाता है, और गरीब लोगों को सब्सिडी देती है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो बराबर तो नहीं आ पाएंगे लेकिन हाँ थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि इनइक्वालिटी थोड़ी सी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ओके, चलिए, रीएलोकेट, रीएलोकेट रिसोर्सेज क्या होता है, सो एज टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ। वही भैया रीएलोकेट रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना कैसे करती है भैया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, भैया गांव में बिजली ले आए, ठीक है, एजुकेशन दे रहे गांव वाले इलाकों में, हेल्थ अच्छी कर रहे हैं, ठीक है, वही सारी चीजें हैं आपकी। तो ये क्या कहलाती है आपकी, तो ये सारे के सारे क्या थे बच्चा, आपके ऑब्जेक्टिव्स थे गवर्नमेंट बजट के। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपना फीडबैक देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।